गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सबका भला करें, आप सब सफल हों और अपने जीवन में जो आपने चाहा है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया और मैं अभी सीधा डायरेक्ट जिम से ही आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने सीधा सबसे पहले कैमरा उठाया कि चलो पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, है ना। मतलब आज थोड़ा प्रिविलेज था कि संडे था, मतलब आज छुट्टी थी, संडे नहीं, आज महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, तो ऑफिस जाना नहीं है, तो थोड़ा देर तक सो गए, फिर उसके बाद गए। तो मतलब मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे चल रही है चलते रहना चाहिए, ठीक है, कभी कभी, ठीक है ना। मतलब छोटी चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रेस आदमी को लेना नहीं चाहिए। मेरी एक बड़ी ख़राब हैबिट है। वो हैबिट मेरी ये है कि मतलब मैं परफेक्शन की ओर हमेशा कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज लुक एट परफेक्शन, ठीक है। और उसके चलते क्या होता है कि कई बार मैं तनाव में रहता हूँ, मेरे साथ काम करने वाले लोग तनाव में रहते हैं कि सर को परफेक्शन चाहिए, थोड़ा सा भी लेफ़्ट राइट नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, आप बहुत चूज़ी हो जाते चीज़ों को लेके आप, ठीक है, आप कैजुअल नहीं रह पाते। तो मुझे लगता है लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, कि परफेक्शन जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, जहाँ इम्परफेक्शन से भी काम चल सकता है वहाँ इम्परफेक्शन को भी चलने दो भाई, ठीक है ना। मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, वो भी तैयारी कर रहा है नीट के लिए। अभी 11th क्लास में है, तो अभी तो मुझे नहीं पता कि कितना गंभीरता से पढ़ रहा है वो, लेकिन कोशिश पूरी करता है, पूछता रहता है मुझसे डाउट, है ना। तो मुझे 2-3 दिन पहले बात हुई थी मेरी, तो कि पापा इतना पढ़ना पड़ता है इसके लिए, ऐसा एग्ज़ाम है तो बड़ा मतलब बहुत लाखों लोगों से कॉम्पिटिशन है। मैंने कहा बेटा इसलिए इतना पढ़ना पड़ता है कि एक दिन तुमको इस साइज़ की किताबें जो संख्या में बहुत सारी होंगी, ये डेविडसन है, मेडिसिन की बुक है डेविडसन, है ना। और इसका मैंने नया वॉल्यूम बुलाया हुआ, क्योंकि मेरे पास जो वॉल्यूम पुराना है वो 8 साल पुराना हो गया है, तो अभी कई चीज़ें अपडेट होती हैं बुक के अंदर, तो मैंने फिर ये बुलाया हुआ इसको, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मेडिसिन की बुक है, और ये मेडिसिन की वो बुक है जो नंबर 2 पर लोग प्रीफर करते हैं। नंबर 1 पे हैरिसन आती है, इसके ऐसे ही 2 वॉल्यूम है, हैरिसन है नंबर 2 पर, डेविडसन है, इसके अलावा कई किताबें आती हैं, पर मेडिसिन की जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो यही है, हैरिसन और डेविडसन, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसी किताब, ऐसी इतनी मोटी किताब बेटा होगी सर्जरी की, है ना, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की किताब होंगी, और ऐसे कई, तो मतलब जो है वो माइक्रोबायोलॉजी हो गया है आपका, पैरासाइटोलॉजी हो गया है आपका, पैथोलॉजी हो गया है आपका, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया आपका, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी की किताब अलग है, ऑस्टियोलॉजी की किताब अलग है। तो मैंने कहा ढेरों किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद तुम MBBS पूरा कर पाओगे भाई। और इन किताबों को झेलने के लिए पहले तुमको NCERT को झेलना पड़ेगा पहले, ठीक है। और NCERT नहीं झेल पाए तो टाटा बाय बाय गुड बाय, फिर तुमको जीवन भर एक किताब पढ़नी है, वो ये पढ़नी है। देखो आप 2025 का एडिशन है ये, ठीक है ना, करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, CMDT बोलते हैं। हर डॉक्टर जो होता है वो जो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो इस किताब को जरूर बुलाता है, ताकि उसको मालूम चले कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है दुनिया भर में ट्रीटमेंट के। और ये जो बुक है, ये इसके ऑथर जो है वो है मैगजिन पेपरडिकस के माइकल रैबेरो, केनेथ मैककॉयड, ठीक है। और तो आप सोचो ये जो बुक है ये ग्लोबल बुक है, कि मतलब दुनिया भर में जो मेडिसिन के में जो भी ट्रीटमेंट में करंट मेडिकल डायग्नोसिस का तरीका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, वो मालूम चलता है। तो डॉक्टर को ऐसा नहीं है कि मैंने 2001 में MBBS पूरा किया, उसके बाद मैंने फिर अपना जो है वो मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया, उसके बाद मेरे को जस्ट जो जहाँ था वहाँ रुक जाऊँ, नहीं, जीवन भर ऐसी मोटी। और ये एक किताब है, ये डायबिटीज़ का भी अपडेट आता है वो भी पढ़ना पड़ता है, हाइपरटेंशन अपडेट आता है वो भी पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना तो पड़ता है भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टरी में ये तो है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं भाई इसको कंपेयर करते हैं वकील वकालत से कंपेयर करते हैं, तो वकील को भी पढ़ना पड़ता है, हर केस के लिए उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे फैसले पलटने पड़ते हैं, वकीलों को बहुत पढ़ना पड़ता है। सर आपकी वाइफ तो मज़े में होंगी मैडम, तो वो कमिश्नर है अपील में इस समय, ऑनरेबल, कल मैं उसको देख रहा था, उसके कागज पर लिखा था ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना। अब तो मतलब मैंने कहा तुम तो ऑनरेबल हो, बोली और नहीं तो क्या, तुम क्या समझते हो, ठीक है। उसे ढेरों फाइलें, मतलब मैं कह रहा हूँ आपसे कि इतनी फाइलें एक दिन में पढ़ देखनी होती हैं, जो डिसीजन भी देने होते हैं उस पर, ढेरों फाइल का, रोज़ फाइल का इतना बड़ा ढेर आता है, वो भी पढ़ती है, ठीक है। फिर कौन मज़े कर रहा है यार, मज़े कौन कर रहा है, फिर कोई मज़े नहीं कर रहा, सब पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं।
कहले साहब हलवाई मज़े कर रहा है मेरे मोहल्ले का, तो बेचारे को बोलो, हाँ देखो उनको जाके भैया को, वो रात को ही सारा प्रिपरेशन पूरा करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकान खुलने के पहले काम शुरू हो चुका होता है, फिर दिन भर मेहनत करते हैं। तो हलवाई भी बहुत मेहनत कर रहा है। सर अंबानी जी मज़े कर रहे हैं। अंबानी जी से जाके पूछो कितने स्ट्रेस, कितने डिसीजन लेने होते हैं, कितने लोगों से मिलना होता है। तो भैया ऐसा है कि दुनिया में जो भी मज़े कर रहा है ना, वो वही आदमी मज़े कर रहा है जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, खाना खाने पे आ गया है ना, जो बोला वो हो गया, बस। ऐसे लोग विरले हैं और ये कुछ करते नहीं काम। ये दिस इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। वो पैरासाइट है। तो पैरासाइट तो हमेशा मज़े करता है, होस्ट को धीमे धीमे चूसता रहेगा। तो तुम सोचो ज़िंदगी में तुम्हें पैरासाइट बनना है कि क्या बनना है। समझ गए बात को? तो ये जो पतली, जिन किताबों को देख के दिल धक से बैठ जाता है, तो वो किताबों को से दिल को धक से मत बैठाओ। वही किताबें तुमको इस लायक बनाएंगी कि तुम एक दिन ये किताबें पढ़ पाओगे। और तुमने यदि अभी किताबों को नहीं पढ़ा, इनको जिनको तुम पढ़ रहे हो, नीट एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं पढ़ रहे हो, तो इन बुक को पढ़ने के लायक ही नहीं बन पाओगे। फिर क्या करेंगे सर? दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बता दो इसमें एक बार पढ़ने के बाद ना पढ़ना पड़े? कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं तो रीलर बन जाऊंगा। अरे तुमको यूट्यूब का एल्गोरिथम पर देखना पड़ेगा, तुम्हें कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। सच्चे के बड़े यूट्यूबर बन गए। ध्रुव राठी को देखा, बहुत रिसर्च करने के बाद बेटर बात है। वो ध्रुव राठी हो गया, आकाश बनर्जी हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर है। रवीश कुमार जी को देख लीजिए आप। मतलब जो कंटेंट बनता है ना, तो कंटेंट बनाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टीम काम कर रही होती है पीछे से पूरा। तो मज़े कहीं नहीं है, मज़े सिर्फ एक भ्रम है। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मशीन बन जाओ कुछ दिन के लिए, बिहेव लाइक मशीन, जो काम करती, ज़्यादा सोचती नहीं है क्या होगा नहीं होगा। सुबह उठ गए, मशीन के समान काम पे लग गए। ठीक है, शाम को आउटकम आना चाहिए इस काम का। और हाँ, बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन में कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले समय में हो सकते हैं। और वो परिवर्तन इसलिए है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे कोर्स की जो आने वाला सेशन जो है, जो कमिंग टारगेट बैच है, एम्बिशन बैच है, विजन बैच है, तो हम चाह ये रहे कि इन सब की कॉस्ट हम कंट्रोल में कर पाए। क्योंकि हाल ही में पिछले 1-1.5 साल में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत बढ़ी है, सब चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है। उसके चलते हम लोगों को फ़ीस बढ़ाने पर मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि अदरवाइज यदि सेम सिस्टम पे चलते रहे ना, तो हमारी फ़ीस हमको बढ़ानी पड़ेगी। और जो बच्चे बोलेंगे सर आप तो लालची हो गए, जबकि वो समझ ही नहीं रहे इसको कि सिस्टम को चलाने के लिए जो है वो आपको टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो हम लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं जिस पे बाकी लोगों ने ऑलरेडी, देखो हमारा ऐप बहुत एडवांस ऐप है, प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन मेरे को कई बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, उन्होंने कहा सर कई फीचर तो हम यूज़ ही नहीं कर पाते, हमको लेक्चर चाहिए, हमको आपका डीपीएस चाहिए, हमको आपका टेस्ट चाहिए, हमको आपके पीडीएफ चाहिए, बुकलेट चाहिए, ऑडियो बुक चाहिए। जो काम के फीचर है सारे हमको दे दो, और कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट कम करो, सर्वर का बिल, सीडीएन का बिल, वो सब कम करो, ताकि हम लोगों को जो है स्मूथ, बगैर किसी परेशानी के जो है वो कंटेंट हमको मिल सके। ठीक है, तो हमारी टीम पूरी इस पर कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा जो है बेटा, कभी ऐसा होगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा प्रेजेंट बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं उनको। लेकिन जो नया सेशन जो शुरू होगा उसके लिए हम लोग जो है वो फीस से लेके हर चीज़ पे हम बहुत केयरफुली काम कर रहे हैं। हम चाह ये रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम बगैर पैसा बढ़ाए बेहतर क्वालिटी उनको हम प्रोवाइड कर सकें। यही हमारा उद्देश्य था, यही लक्ष्य है हमारा। ठीक है, और चलो ये तो बात हो गई बायोमेंटर्स के बारे में। अभी बताना मेरे को कि तुम सच बताना, पिछले 48 घंटे में, 2 दिनों में तुमने कितने घंटे ऑनेस्टली पढ़ाई की है। सारे बच्चे आंसर करेंगे जो पढ़ रहे हो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने काम पे ध्यान रखें। ठीक है, तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की है बताइएगा जरूर। पिछले 48 आवर में आपने कितने घंटे इन्वेस्ट किए हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ईमानदारी से पढ़ के, बताना जरूर। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।